पिछले कुछ सालों में 785 पत्नियों ने अपने ही पति की जान ले ली। इनमें से कईयों ने तो खाने में जहर दे दिया और कईयों ने अपने पति को मारने की सुपारी अपने ही दोस्तों को दे दी। और भाई साहब, ये तो कानूनी आंकड़ा है, असली संख्या तो इससे बहुत ज्यादा हो सकती है। हजारों बेटों के माँ बाप ऐसे होंगे जो पुलिस तक पहुंचे ही नहीं होंगे, और कई माँ बाप ने तो अपने बेटों की मौत को आत्महत्या या साधारण मौत समझ लिया होगा। भाई, मेरठ की मुस्कान से लेकर इंदौर की सोनम तक न जाने कितनी पत्नियां हैवानियत की हदें पार कर चुकी हैं। हालात ऐसे हैं भाइयों कि अब इंस्टाग्राम यूट्यूब खोलने में डर लगता है। जैसे इंस्टाग्राम खोलो, एक पत्नी अपने पति को मार चुकी होती है। समझ से बाहर है कि आखिर इन महिलाओं को क्या चाहिए। अच्छा खासा कमाने वाला पति, स्मार्ट लड़का, इन्हें चाहिए नहीं। करोड़पति, फेमस पति, इन्हें चाहिए नहीं। कभी दहेज के केस में घसीट देते हैं, तो कहीं आशिक के साथ मिलकर रोज मौत की प्लानिंग बना रही हैं। अब आप बताइए, महिलाओं को चाहिए क्या? सती सावित्री और अबला जैसी प्राचीन भारत की महिलाएं कलयुग में कैसे आ गईं और अचानक ये काल भैरवी कैसे बन गईं? इस बात पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। आइए विचार करते हैं। देखो, औरत का स्वभाव थोड़ा चंचल कहा गया है। नारी को इसलिए तियाचरित कहा गया है। तियाचरित यानी कि वो चरित्र जिसे समझा ना जा सके, यानी किसी स्त्री को देखकर आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि आखिर इसका मूड कैसे और कब पलट गया। यह कब हंसती हंसती तुम्हारी बातों को गहराई से लेने लगे, कुछ पता नहीं। वह तुमसे दो आंसू बहाकर तुमसे कब अपनी बातें मनवा ले, कुछ पता नहीं। यहां तक भाई साहब, प्यार में रोने धोने और जान देने की कसम खाने वाली लड़की अगले दिन तुम्हें छोड़कर किससे सेट हो जाए, कुछ पता नहीं। तो समझे, इसी को तियाचरित्र कहा जाता है। अब सवाल ये उठता भाई साहब कि आखिर इन्हें पति से क्या चाहिए जो एक आशिक दे सकता है, एक पति नहीं। खैर, इसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है, पर मैंने 4-5 बातें ढूंढी हैं जो शायद मर्द को पति के रूप में मर्द नहीं दे पा रहा है, आशिक जरूर दे सकता है। पहला तो मुझे लगता है जीवन में नएपन का खत्म होना। क्योंकि एक लड़का लड़की दूर रहते हैं, दोनों के अंदर एक्साइटमेंट होती है मिलने की। एक दूसरे से जब मिलते हैं तो नए कपड़े देखते हैं, नए तौर तरीके देखते हैं, जिंदगी में रोमांच होता है। प्रेमी नई जगह लेकर जाता है, घूमते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है। दूसरी तरफ पति पत्नी बन जाते हैं तो एक ही घर में रहना होता है, 24 घंटे वहीं रहते हैं। जिंदगी में रोमांच लगभग खत्म हो चुका होता है। दोनों लगभग एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। कौन क्या कपड़े पहन रहा है, उनकी बॉडी स्मेल कैसी है, उनकी परफ्यूम की स्मेल कैसी है। उनके जीवन में कुछ नयापन नहीं है। और एक औरत कुछ दिनों बाद अपने पति से बोर हो जाती है, क्योंकि उनके जीवन में हमेशा नयापन चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? शायद ये बहुत बड़ा कारण है कि कुछ समय बाद पति अच्छा नहीं लगने लगता, जबकि दिखावटी शैल में आने वाला दूसरा मर्द या उसका कोई पुराना दोस्त धीरे धीरे उनको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसमें कुछ नयापन नजर आता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो है वक्त का ना मिलना। वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार मैंने बैंक मैनेजर से कहा कि मैडम, टाइम थोड़ा कम है, जल्दी कीजिए। तो मैडम ने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा कि भाई साहब, वक्त निकालना सीखिए, वरना आजकल की बीवियां किसी के पास टिकती नहीं है जिनके पास वक्त नहीं होता। और मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूं कि पति पत्नी अपने एक दूसरे के घनिष्ठ होते हैं। उनके पास बातें करने को कुछ नया नहीं होता। हमेशा साथ रहते हैं तो कोई नई बात बचती नहीं है बात करने के लिए। इसलिए हस्बैंड बातों में कम वक्त देता है, काम में ज्यादा फोकस करता है, और अपने कामों में बिजी होने के कारण में परिवार को वक्त नहीं दे पाता। जबकि औरत को हमेशा बात करने वाला कोई चाहिए। औरत को चाहिए कोई उस पर इंटरेस्ट दिखाए। पर चूंकि शादी को बरसों हो जाते हैं, धीरे धीरे बातों में इंटरेस्ट कम हो जाता है, परिवार पर फोकस मर्द का ज्यादा बढ़ जाता है, और यह बात महिलाओं को खटकती है। उन्हें अगर वक्त नहीं मिलेगा तो अपना वक्त कहीं और ढूंढने लग जाएंगी। वह तलाशेंगे उस इंसान को जो उनकी बातों की कद्र करे। वो ढूंढेंगे ऐसे लोग जो उनकी बातें बैठकर सुने, उनके साथ टाइम पास करे, उनकी हाँ में हाँ मिलाए। इसीलिए वो ऐसा मर्द तलाशती हैं, चाहे उनका दोस्त पुराना क्यों ना मिल जाए। और मुझे लगता है कि अपने पति से दूर जाने का और अपने आशिक के करीब आने का यह सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तीसरा मुझे जो कारण लगता है वो है परवरिश और संस्कारों में बदलाव। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी पुरानी माएं होती थी जो अपनी छोटी बहनों को और अपनी बेटियों को शरीर ढककर चलने के लिए कहती थी और डांटती थी,
पर आजकल मां खुद ही अपने मोबाइल लेकर बेटियों के अर्धनग्न वीडियो शूट कर रही हैं। कितनी आईडी ऐसे देखी हैं जहां मां बेटी व्यू पाने के चक्कर में उल्टी सीधी वीडियो बना रही हैं। यह परवरिश और संस्कार एक आदर्श नारी को एक अश्लील नारी बनने पर मजबूर कर दिया है। कई घरों में मां शिक्षा दे रही हैं कि बेटा सहने की जरूरत नहीं है, अगर दामाद जी से ना बने तो बैग उठाकर अपने घर चली आना, ये तुम्हारा घर ही तो है। पहले के मां बाप विदाई के वक्त कहते थे बेटा अपने जिगर के टुकड़े को दे रहा हूं, जरा संभाल के रखना। वहीं आज परिवार दहेज प्रताड़ना में ना जाने कितने मर्दों को कोर्ट में पीस रहे हैं। तो भाई साहब, कैसी परवरिश हुई है, कैसे संस्कार मिले हैं, यह बहुत बड़ा कारण है कि आजकल पत्नियों द्वारा पति के मारे जाने का। चौथी बात जो मुझे बहुत जरूरी लगती है वो है रिश्तों का आधुनिकीकरण। बहुत सारे माँ बाप हैं जो कूल मॉम डैड बनने के चक्कर में लाज शर्म और रिश्तों के लिहाज को भूल गए हैं। बेटी किसी प्रोग्राम में जा रही है, किस तरह के कपड़े पहनती आजकल, खुद हॉट और सेक्सी बनकर जाती है, माँ बाप को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि भाई वो दोस्त हैं, कूल मॉम डैड हैं। पुराने जमाने में शादी जब करते थे तो पति के शक्ल देखने की इजाजत नहीं होती थी, माँ बाप रिश्ते फाइनल कर देते थे। और भाई आजकल कूल मॉम डैड हैं, साथ बैठकर बेटी से बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं, बेटी भी हंसकर अपने मॉम डैड से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है, उनसे मिलाती है। एक से ब्रेकअप हो गया तो सर पर कंधा देने के लिए माँ आती है और दूसरा तलाश करते हैं, फिर दूसरे से ही मिलाती है। इससे माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई वो तो कूल मॉम डैड है। पहले के जमाने में माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर रोमांटिक फिल्म नहीं देख सकते थे, क्योंकि भैया आजकल कूल मॉम डैड है, नेटफ्लिक्स का जमाना है और अश्लील वेब सीरीज आ ही रही हैं। बच्चों को कोई लिहाज नहीं है, माँ बाप को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भैया कूल मॉम डैड है। बेटी दोस्तों के साथ नाइट आउट कर रही है, क्लब में जा रही है, बाहर घूमने के लिए जा रही है, पर इन कूल मॉम डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अनुसार बेटी को आजादी मिलनी चाहिए। शादी के बाद यही कल माँ बाप बेटी से घंटों बातें करते हैं। ससुराल का पूरा ट्यूशन मायके से चलता है। यह एक बहुत बड़ा कारण है भाई साहब, क्योंकि महिलाएं पतियों से ज्यादा प्यार नहीं कर पाती जिनका एंटीना 24 घंटे मायके से जुड़ा हो। आखिर में पांचवी बात, अगर आप मानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, सेक्सुअल डिजायर्स। महिलाओं की पहले इच्छाएं दबी हुई होती थी, औरों से तो क्या अपने पति से बोलने में शर्माती थी। भैया अब जमाना फ्रैंक हो गया है, लड़कियां खुद मेडिकल शॉप जाकर कुछ ना कुछ खरीद लेती हैं जो उनको चाहिए। पति शुरुआत में शायद शारीरिक संबंधों में ज्यादा वक्त देता होगा, पर घर की जिम्मेदारियां, नौकरी का प्रेशर, 50 टेंशनों के कारण वो थोड़ा सा बिजी रहता है, जिनसे लड़कियां सैकड़ों बार दोस्ती कर चुकी हैं, कई बॉयफ्रेंड रह चुके हों, इतनी आजाद हो चुकी हो। ऐसी महिलाएं मैक्सिमम टाइम शारीरिक सुख का आनंद नहीं ले पाती पतियों से। यह सबसे बड़ा कारण है पति पत्नी की रिश्तों में खटास आने का, कि ऐसा रिश्ता जो पति नहीं पूरा कर पा रहा है और रिश्तों में खटास आ जाती है। पति किसी दूसरे से बात करते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाता, लड़कियां धीरे धीरे आशिक बनाना शुरू कर देती हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब महिलाएं खुद अपने आशिक से कहती हैं कि मेरे पति को रास्ते से हटा दो। फिर ये महिला कब अबला से बला बन जाए पता भी नहीं चलेगा। कभी नीले ड्रम में, कभी फ्रिज में, कभी पहाड़ी से फेंक देना, कभी बोरे में डालकर पतियों को हत्या कर देना, ये आम होता चला जा रहा है। भाई ये तो मेरी तरफ से था कि ये सब कारण हो सकते हैं कि जो हैवानियत आजकल की लड़कियों में, स्त्रियों में बसी है, वो आखिर इन 5 कारणों से आई है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई दूसरा कारण है या इनमें से कोई कारण गलत है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।